Hello guys, good afternoon. So, good afternoon, good morning and good evening. You can consider everything because हमें नहीं पता आप किस लोकेशन से कौन से टाइम से देख रहे हैं. सो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने ये देखा था, हमने EBGP कन्फिग्रेशन की थी. EBGP इन द सेंस एक्सटर्नल BGP. जब बात आती है इंटरनल BGP की, तो इंटरनल BGP होता क्या है, ठीक है. जो इंटरनल ASs के अंदर कितने राउटर्स हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम कन्फिगर करनी होती है और हमें इस चीज़ को वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है. तो हमने ये नोट सेक्शन ऑलरेडी आपको बताया कि नोट्स इसलिए रखेंगे क्योंकि हर किसी अगर नहीं बना पा रहे हो आप नोट्स, नो वरी, आप यहाँ से लिख लो या फिर इस नोट्स को आप कहीं भी प्रेफर कर सकते हो बिकॉज ये कॉपी पेस्ट हो जाता है इजीली, ठीक है. आप कर सकते हो इसमें से कमांड्स, जैसे कि कमांड आपको पेस्ट करना है, अगर आपको पता है कि यही सेम कमांड यूज़ करनी है तो आपने इंटरफेस लूप बैक 0 कॉपी किया और पेस्ट कर दिया. अदरवाइज कॉपी है, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाती है और आप अच्छा करोगे. तो नोट पैड मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल इसके लिए, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, और ये रहा, ठीक है. तो एज इट इज़ कॉपी हो जाती है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं. तो दूसरा, ये था हमारा इंट्रोडक्शन जनरल छोटा सा. बात आती है हमारी बैचेस की. तो नेटवर्किंग स्कॉलर पे अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है और ऑलरेडी आप लोगों ने सेशन मिस कर दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आपको 2 जगह से कोर्सेज मिल सकती है. फर्स्ट इज़ नेटवर्किंग स्कॉलर की LMS के ऊपर, दूसरा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है. तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है उसके अंदर, लाइव प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है. और सिमिलरली अगर आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे, कोर्स सेक्शन के अंदर CCNA लाइव आप फ्री में एनरोल करेंगे. जो भी सेशन अभी तक हमने कंप्लीट की है, लाइक लिंक्स और टॉपिक्स हैं जो सिलेबस है, ठीक है. इसके अलावा जो प्री बिल्ट डेटा हमने रिकॉर्डेड सेशन डाले हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे. इसके साथ साथ ही ये जो हमने कोर्सेज कवर की थी वो मिल जाएंगी, जो 2-2 घंटे के आसपास के हैं. OSPF है, इसके बाद EIGRP है, एंड देन BGP है. तो BGP के अंदर भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, Day 1, Day 2, Day 3 करके. तो BGP, IBGP, Nevership एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जनरली IBGP के साथ चलते हैं, ठीक है. तो IBGP क्या होता है? IBGP इन द सेंस इंटीरियर BGP. इंटीरियर इन द सेंस जो आपके खुद के एस के अंदर है, डिफरेंट एस में नहीं है, खुद के एस के अंदर है. तो हमने यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो रखे हुए हैं, ठीक है. बहुत सारे आपको इस वाले में सिनेरियो देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या किया हमने, कैसे कैसे किया. तो डिफरेंट है, आप लोग बस जस्ट ध्यान से देखना है कि कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि कैसे हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टोपोलॉजी से. तो टोपोलॉजी ऑलरेडी आपने देखा है यहाँ पे कि टोपोलॉजी हमने बिल्ड कर ली है. तो लेट मी ओपन एपिक पेन, ठीक है, फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. नो थैंक यू, I don't have required anything for now. Router 1 and 2 and 3. Control Shift 3, Control Alt 4. Okay, let me change the color. Okay, so router 3, 2 and 4 ये किस एस के पार्ट है? AS2 के पार्ट है, ठीक है. सेम ही साथ ही अगर आप देखोगे तो राउटर 1 जो है हमारा AS1 का पार्ट है और राउटर 3 AS3 का पार्ट, सॉरी राउटर 5 जो है AS3 का पार्ट है. हमने यहाँ पे एक लूपबैक इंटरफेस कन्फिगर करेंगे जो होगा 1.1.1.1/24 का, ठीक है. तो 1.1.1.0/24 जो हमने लास्ट में भी यूज़ किया था, ठीक है. तो ये ज़्यादा बड़ा कन्फिग्रेशन नहीं होगा बट हमें समझना होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में EBGP है, ठीक है. इन दोनों के बीच में EBGP है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब जाते हैं तो ये पूरा का पूरा IBGP, ठीक है. ये एक्सटर्नल है इसके लिए, ये एक्सटर्नल इसके लिए, ये पूरा का पूरा इंटरनल है. और इस राउटर को भी हम इंटरनल के अंदर कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक ही पार्ट रहेगा, ठीक है. तो धीरे धीरे चलते हैं नेक्स्ट पे.
ओके, सो दिस इज़ द टोपोलॉजी जैसा कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। और कंट्रोल, तो एक काम करते हैं हम, पहले तो टोपोलॉजी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। और हम थोड़ा सा इसको, सॉरी, स्टार्ट अप नोड, स्टार्ट ऑल नोड्स, ठीक है। हम 5 के 5 नोड्स एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सेव हो गया। चलो पहले हम राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, राउटर 1 2 3 4 5, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। सिक्सटी रो 150 कॉलम, 60 रो 150 कॉलम, 60 रो 150 कॉलम, 60 रो 150 कॉलम, 52 रोज, 52 रोज, 52 रोज, 52 रोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो राउटर 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले पे नो, देन दूसरे पे नो, फंक्शन 3। स्विच के लिए क्या होता है, राउटर 3, नो, फोर्थ इज नो, फिफ्थ पे नो। क्यों किया हमने, क्योंकि बार बार हमें टाइम लगेगा, ठीक है। और साउंड नोटिफिकेशन, साउंड को नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन कुछ आता है क्या, नोटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, चाहिए नहीं हमें। हाँ नहीं आ रहा, एक सेकंड दोबारा चेक कर लो। नोटिफिकेशन एक्शन ऑन, कंट्रोल जेड पे आ रहा है। ओके, लीव इट, नोटिफिकेशन वैसे चाहिए होती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस E1/0, IP एड्रेस, तो IP एड्रेस इसका रखते हैं हम 192.168.12.1/24 बिट मास्क नो शट, ठीक है। इसमें ही हम इंटरफेस लो बैक 0 कॉन्फ़िगर करेंगे और वो होगा 1.1.1, सॉरी, IP एड्रेस 1.1.1.1 टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमें दिख गया कि ऑलरेडी हमारे राउटर 1 कॉन्फ़िगर्ड है। लेट्स कॉन्फ़िगर द राउटर 5। देन राउटर 5 इज एक्सटर्नल है ना, इसलिए पहले कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इथरनेट 1/1, IP एड्रेस 192.168.45.5 to no shut, लेट्स गो टू द राउटर 2। पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1/0, IP एड्रेस 192.168.12.2, to write memory
do write memory. Okay, and then interface E1/1 IP address 192.168.23. No shut to write memory. ठीक है, राउटर 3 पे चलते हैं. Configure terminal. Interface E1/1 IP address 192.168.23.3. 0 set interface E1/0 IP address 192.168.34.4. Sorry, 34.3. 0 no shut do write memory. राउटर 3 काम करते हैं, हमें ये चीज़ सब जगह ही करना है. डूसो हिस्ट्री ये मेरे को ऑलरेडी करना है ना, तो ये मैं कर ही देता हूँ सब जगह. राउटर 1 राउटर 2 ठीक है, राउटर 3 हो गया. 3 का डू सो IP ब्रीफ. ठीक है, 23.3 और इसका भी 3, 2 का 3, 3 का 3. एंड लेट्स गो टू द राउटर 4. इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और ये है हमारा राउटर 4. इंटरफेस E1/0 IP एड्रेस 192.168.34.4. 0 no shut interface E1/1 IP address 168.45.1 45.4. 0 no shut do write memory. Let's go to the router 5 and I have already configured with the router 5. Just I'm changing the name for verification purpose. Okay, तो अभी तक हमने जो भी कन्फिगर किया और हमने उसको सेव कर दिया है. तो अब बात आती है नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं. हमारे पास ऑलरेडी हमने कन्फिगर कर लिया, बेसिक कन्फिगरेशन हो गई है. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे राउटर 2, 3, 4 AS2 का पार्ट है. AS2 कौन सा है हमारा? ISP. ISP पे एक साइड क्या है आपका, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है. एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आपके पास एक साइड दूसरा BGP का एक IP है, दूसरे साइड BGP का दूसरा IP है. और आपका यहाँ पे राउटर 1.1.1.0/24 जो है वो आपके सर्वर पूल्स हैं. तो आपको यहाँ पे रीचेबल होना है. ये सर्विसेज यूज़ करेगा कौन? AS3 के बंदे. तो इस केस में क्या करेंगे, हमने जनरल कन्फिग्रेशन कर लिया. हमारे पास पता है कि डिफरेंट ASS के बीच में BGP इस्टेब्लिश करना है. दैट इज़ ए फर्स्ट हम करेंगे AS1 और AS2 के बीच में, फिर AS2 एंड AS3 के बीच में. ठीक है, तो 2 टाइप की हमारी पास BGP कन्फिग्रेशन होगी और चेक करेंगे कैसे कन्फिग्रेशन होती है. तो पहले हमने लूप बैक इंटरफेस ऑलरेडी कन्फिगर कर लिया है. तो पहले हम BGP कन्फिगर करते हैं, जो कि हमने EBGP पहले किया था. तो EBGP के लिए क्या था, हमारा राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में होगा. राइट, लेट्स चेक अगेन. तो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में होगा और राउटर 4 एंड राउटर 5 के बीच में होगा. तो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में होगा. तो राउटर 1 का जो है पहले क्या है, राउटर BGP1. इसका एस नंबर 1 है और इसको हमने बोला है कि तुम्हारा क्या है, रिमोट AS है, नेबर
आपका नेबर कौन सा है 192.168.12.2 एंड दैट इज ऑन रिमोट एएस नंबर 2। ठीक है, हमने इसको बोल दिया नेटवर्क। अब क्या एडवर्टाइज कराना है राउटर 1 के अंदर 1.1.1.0, सॉरी मास्क लिखते हैं हम, पूरा का पूरा यूज़ करते हैं मास्क 255.0। अब ऑटो समरी इनेबल कर देते हैं ताकि समराइज भी कर दे। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया, राउटर 2 के पास आ जाना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है राउटर 1 के ऊपर, ये BGP इस्टेब्लिश हो गई, बट यहाँ पे हमने चेक किया कि 92 वाला सबनेट है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल टू शो रन सेक्शन राउटर BGP। तो यहाँ पे 92 वाला है, तो इसको पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, और हमें चाहिए 192 वाला। ओके सॉरी, राउटर BGP 1 ओके। ठीक है, तो डू शो रन दोबारा से हम चलाते हैं सेक्शन राउटर BGP। ओके ठीक है, हमारे एडवर्टाइज हो गया। चलते हैं हम राउटर 2 के ऊपर। ऑलरेडी कुछ देर से मैं स्टॉप पे था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो यहाँ पे भी हम राउटर, लेट्स वेट फॉर अ मिनट, जब तक चलते हैं हम राउटर 2 के ऊपर ही पहले करते हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर BGP 2, क्योंकि एस नंबर 2 रखेंगे हम इसके लिए, और इसको हम बोलते हैं कि आपका नेबर है 192.168.12.2 जो कि रिमोट AS 1 के ऊपर है। ठीक है, ओ सॉरी 2 नहीं है, 1 होगा क्योंकि ये खुद का इंटरफेस नहीं है। ठीक है, ये हो गया जो कि रिमोट AS 1 के ऊपर है। तो ये जनरल हमारा कॉन्फ़िगरेशन था। अब यहाँ पे वही है, डू शो IP BGP समरी। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 नेटवर्क एंड 1 पाथ। ठीक है, सेम चीज़ हम चलते हैं राउटर 1 के ऊपर। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क भी एक है और पाथ भी एक है, और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डू शो BGP समरी। दोबारा चेक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका जो मास्क नेटवर्क कौन सा है 1.1.1.0 लूपबैक 0 का। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है ऑलरेडी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, डू शो IP BGP। ठीक है, 1.1.1.0/24 के लिए नेक्स्ट ऑफ सेल्फ है, और यहाँ पे भी करते हैं डू शो IP BGP। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 1.1.1.0 के लिए 12.1 पे जाना होगा। अगर आप पिंग करते हो बेस्ट पाथ है ये, सॉरी 1.1.1.1 रिचेबल है। ठीक है, तो ये BGP से रिचेबल है। अब बात आती है कि इंटरफेसेस हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, और आपको चेक करना है इंटरफेस, तो नॉर्मल वही सेम कमांड है, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, जो आप चेक कर सकते हो। दोनों राउटर पे ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब हम करते हैं, ये हमारा जो है IP एड्रेस टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ।
तो इसकी पहले एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 12.2 एंड 13.23.2 ये कनेक्टेड है, ठीक है। और बात करते हैं हम इसके ऊपर, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे तो देख रहे हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पज हम क्या करते हैं कि राउटर 4 के ऊपर एंड राउटर 5 के ऊपर भी हम इन दोनों को भी EBGP में ले आते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं राउटर 4 एंड दिस इज राउटर 5, enable configure terminal, enable configure terminal, राउटर BGP 2 क्योंकि ये है और इसका नेबर है, इसका नेबर कौन है 192.168.45.5 जो कि रिमोट AS के ऊपर है 3 के ऊपर, ठीक है। राउटर 3 का यही है और राउटर 4 के ऊपर है राउटर BGP और ये है AS3 नेबर 192.168.45.4 और जो कि है रिमोट AS2 के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि राउटर 4 के ऊपर भी एक सबनेट मास्क क्रिएट करते हैं और राउटर इसके ऊपर भी, और लेट्स गो विथ इट एंड यहाँ पे करते हैं इंटरफेस लूप बैक 0 p एड्रेस 2.2.2.2 0 नो शट राउटर BGP 2 नेटवर्क 2.0 मास्क 255.255.250, ठीक है। यहाँ पे हमने राउटर 2 के ऊपर कर दिया एंड ओके। सो अब चलते हैं हम राउटर 3 के ऊपर बाद में करेंगे, हाँ। और यहाँ पे है हमारा लूप बैक 0 IP एड्रेस 4 है 4.4.4.4 0 नो शट, देन हमने 4 पे कॉन्फ़िगर कर दिया इंटरफेस एंड इसको हम एडवर्टाइज करा देते हैं राउटर BGP 2 नेटवर्क 4.4.4.0 मास्क 0, ठीक है। हम चलते हैं राउटर 5 के ऊपर। चलो ये हो गया 200 IP BGP समरी। अब चेक करते हैं 4 का सबनेट आ रहा है क्या, 200 IP BGP। अब चेक करते हैं 4 का सबनेट आ रहा है। 4 के सबनेट के लिए 45.4 के ऊपर जाएगा, इसके बाद रिचेबल है, तो चेक कर लेते हैं डू पिंग 4.4.4.4 रिचेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा जस्ट कॉन्फ़िगरेशन छोटा सा। अब क्या करते हैं हम राउटर 2 के ऊपर और राउटर 4 के ऊपर हम क्या करते हैं, ये क्योंकि हमारा खुद का AS है तो हम बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल, हम डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या राउटिंग प्रोटोकॉल होगा हमारा OSPF यूज़ कर लेते हैं क्योंकि OSPF हमारे सिलेबस में भी है। तो एग्जिट राउटर OSPF और OSPF 1 हम पहले यूज़ करते हैं। देन नेटवर्क कमांड में हमारा आ रहा है 23 क्योंकि एक तो ये वाला है और एक 34, सॉरी दूसरे वाले पे 34 यूज़ करेंगे। तो राउटर 1 है, सॉरी 2 है तो 23, तो 192.168.23.0 0.0.0.255 एरिया 0 के अंदर रख देते हैं इसको। ये हो गया 200 हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मैं OSPF की कमांड यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये वाला राउटर 1 है। राउटर 3 के ऊपर चलते हैं क्योंकि इंटरनल BGP है हमारा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो राउटर OSPF 1 23 नेटवर्क एरिया 0 के अंदर एंड 23 के अलावा एक और है हमारे पास यहाँ पे, इसके साथ था
2.2.2.0 0.0.0.255 और एरिया 0, क्योंकि इस पे जो लूप बैक एड्रेस है वो इसके नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड था इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आ जाओ आप। हमने इसको दे दिया। ओके, एक्स्ट्रा 0 है यहाँ पे। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम राउटर 3 के ऊपर, हो गया। अब राउटर 4 के ऊपर चलते हैं। तो राउटर 4 के ऊपर हम चलेंगे। 34 का सबनेट है हमारा जो एक्सटर्नल है, और साथ साथ ही हम चलेंगे इसके साथ ये भी ले लेते हैं। और हाँ, राउटर 4 के ऊपर हमें ज़रूरत है क्योंकि ये इसके साथ आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। और इस पर हम कर देते हैं 4.4.4.4.4.4.0 राउटर 4 के ऊपर। R4 पे हम चल रहे हैं, तो हमें ये करना है। ठीक है, राउटर OSPF1। राउटर 3 के ऊपर हमने, अच्छा, इसका दूसरा सबनेट हमने ऐड नहीं किया है। नेटवर्क 192.168.34.0.255 एरिया 0। अब हमने क्या कर दिया, सारे के सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज करा दिया है। अब इसको एक काम करते हैं, फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका नेटवर्क यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। डू शो रन सेक्शन राउटर OSPF। ठीक है, OSPF में ये दिख रहा है। और हम दूसरे वाले पे भी वेरीफाई कर लेते हैं, राउटर 2 के ऊपर एंड देन राउटर 4 के ऊपर। राउटर 2 के ऊपर ये है, और राउटर 2 के ऊपर एक और होना चाहिए था। 2.2.2.0 वाला कहाँ गया? तो यहाँ से उठा लेते हैं राउटर 2 के लिए। ठीक है, एंड देन लेट्स वेरीफाई। ओके, सो नाउ इट्स गुड। तो राउटर राउटर हमारा कन्फिगर्ड हो गया है। ठीक है, अगर अब आप चेक करोगे, राउटर 2 से पिंग करेंगे राउटर 4 को। डू पिंग राउटर 4 पे क्या, 4.4.4.4 को। लेट्स चेक। नहीं जा रहा, चलो सोर्स ऐड कर देते हैं। सोर्स क्या होगा, 2.2.2.2। मैं बोल रहा हूँ 2.2.2 को पिंग करो 4 को। Ctrl+C। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंटरफेस डाउन पड़ा हो। अब है, अब है, अब है। ठीक है, 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड देन OSPF1 के साथ 33.4 के साथ है। नेबर है सिर्फ इसके साथ, राउटर 2 का नेबर सिर्फ ये है। इसके साथ नेबर से बिल्ड नहीं हुआ है, तो नेबर से बिल्ड करने के लिए राउटर 3 का IP एड्रेस है 23। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ मिस है। राउटर 2 के ऊपर 23 का है, और ओके,
राउटर 2 के ऊपर 23 इसका नहीं होना चाहिए था, नो। ओके, राउटर OSPF1, नो, network this one, network 2.2.2.0 255 एरिया 0, ठीक है। टू शो IP OSPF नेबर, डू शो IP OSPF अरे यार, यही हो गया ना कन्फ्यूजन, इसका होस्ट नेम चेंज है। इसलिए ऐसा हो गया। राउटर 3, राउटर 2, पिंग 4.4.4.4, सोर्स 2.2.2.2, let me verify again. Show run section OSPF1, this one 23.0 एरिया 0 का पार्ट है, ठीक है। राउटर 3 के ऊपर हमने बोल रखा है 23 and 34 विल बी द पार्ट ऑफ दिस वन, एंड राउटर 4 के ऊपर हमने बोल रखा है कि भैया 4 वाला और ये वाला 192.168.34.0 एरिया 0 के अंदर है राउटर OSPF1। तो वेरिफिकेशन में रीचेबिलिटी आनी चाहिए, इन केस हो सकता है अगर कुछ इशू है, देन लेट्स वेरीफाई अगेन 34 and 45, ठीक है। IP एड्रेस टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कहीं दोनों जगह सेम IP एड्रेसेस तो नहीं कन्फिगर्ड है। 34.3, 34.3 एंड 34.4। तो एक काम करते हैं, पहले वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, हो सकता है कहीं कन्फिग्रेशन में गलत हो गई हो। पिंग 192.168.23.3 23.3 23.2 सेल्फ है 2.2.2.2, ठीक है। पिंग 192.168.34.3 34.4 34.3 यहाँ पे 34.4 यहाँ पे है, 34 नहीं 43.4 हो गया, बिकॉज ऑफ दैट नहीं हो रहा है, ठीक है। आई इंटरफेस E1/0 IP एड्रेस 192.168.34.4.0 नो शट डू राइट मेमोरी। अब चेक करते हैं कि अब पिंग हो रहा है कि नहीं। सोर्स वाला कमांड यूज़ नहीं कर पा रहा था ये। पिंग सोर्स दिस वन, लेट्स वेरीफाई नाउ।
वेयर इट्स रिचेबल। और यहाँ से अगर आप करते हो, देख रहे हो फॉर नेबरशिप नहीं आ रहा था, डू पिंग टू सोर्स 4.4.4.4, ठीक है, ये रिचेबल हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, डू पिंग 1.1.1.1 से सोर्स 4.4.4.4 चेक करते हैं एक्सटर्नल अभी, क्योंकि ये BGP का पार्ट है और ये OSPF का पार्ट है, तो अभी रिचेबिलिटी तो हो गई, चलो ठीक है। एक थोड़ा सा छोटा सा कन्फिग्रेशन यहाँ पे हमें परेशान कर रहा था, ठीक है, इट्स ओके, नाउ इट्स रिचेबल। तो राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी BGP कन्फिगर्ड है तो राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में एक IBGP कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। तो राउटर 2 के ऊपर चलते हैं, कन्फिग्रेशन टर्मिनल राउटर BGP 2 NEIGH नेबर बोलते हैं इसको, 2.2.2.2 और सॉरी नेबर होगा सामने वाला ना, क्योंकि हम लूप बैक से नेबर बना रहे हैं। 4.4.4.4 रिमोट एस कौन सा है, रिमोट एस खुद ही है, ठीक है 2, और इसके ऊपर नेटवर्क बोल देते हैं हम, नेबर अपडेट सोर्स करा देते हैं, नेटवर्क 4.4.4.4 नेबर होगा यार, ठीक है, अपडेट सोर्स लूप बैक 0 से, ठीक है। ये हमने कमांड यहाँ पे चलाई है और इसी कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम वहाँ पे चला देंगे, कहाँ पे, राउटर 4 के ऊपर। मॉडिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे 4.4.4.4 की जगह 2.2.2 हो जाएगा, और सेम चीज़ है यहाँ पे, ये हो गया डन, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे बिटवीन राउटर 4 एंड 5 के बीच में अगर आप चेक करोगे तो अब ये हो गया, राउटर 4 वाला कन्फिग्रेशन हो गया और नेबरशिप अप हो गई, ठीक है। डू सो IPBGP समरी, ठीक है। अब 2 के पास जा रहा है राउटर 4 डायरेक्टली, जो इसका खुद का AS के अंदर है, ठीक है। डू सो IPBGP चेक करो, 1 है डायरेक्टली आई इन द सेंस IGP का पार्ट है 1, 2 क्या है, IBGP का बेस्ट पाथ है 2 के लिए, 1 पे जाना है तो 12.1 पे जाना पड़ेगा, 12.1 पे है, ये एक्सटर्नल BGP है, ठीक है। स्टार इन द सेंस वैलिड है एंड आई इज इंटरनल, ठीक है। ओरिजिन कोड चेक करेंगे अभी, ठीक है, इंटरनल है और ये बेस्ट पाथ है 2 पे जाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम राउटर 4 के ऊपर एंड EBGP कन्फिगर करते हैं राउटर 4 और राउटर 5 के ऊपर। तो राउटर 5 के ऊपर अभी तक हमने कुछ कन्फिगर किया था क्या, अगर हमने कन्फिगर कर लिया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। सो रन सेक्शन आई राउटर BGP, ओके, ऑलरेडी हमने कन्फिगर कर रखा है, जो कि 45.4 जो है राउटर 5 का वो AS2 का पार्ट है, और हमने सेम चीज़ कर रखा होगा, डू शो रन सेक्शन राउटर BGP, और ये जो है हमारा BGP के अंदर BGP 2 है फर्स्ट, और इसका जो है 45.5 वो हमारा इसके पार्ट का है, तो ये हो गया। अब हम लेट्स कन्फिगर पिंग 1.1.1.1 चेक करते हैं रिचेबल है क्या, तो अभी रिचेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कन्फिग्रेशन हो गया एंड देन लेट्स वेरीफाई अगेन, रिचेबल नहीं है, तो अब क्या करना होगा, तो पहले करते हैं सो IPBGP, पहले आप यहाँ चेक करते हैं, तो 1 पे जाने के लिए रूट है, 2 पे जाने के लिए रूट है, 4 पे जाने के लिए रूट है, तो 2 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 पे जाना है तो फिर हमें यहाँ पे जाना होगा इस राउटर पे, तो ये आ रहा है, ठीक है। राउटर 1 का IP एड्रेस है हमारे पास 12.1, ठीक है। देन सो IPBGP करते हैं हम 4 पे भी,
क्योंकि अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं है। सो IP BGP, क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंज हुआ। तो 1 पे 1 जाने के लिए 12.1, तो 12.1 तक की रीचेबिलिटी चाहिए हमें, ठीक है। बेस्ट पाथ नहीं है। पिंग 12.1 रीचेबल है क्या, चेक करते हैं। 12.1 अभी भी हमारे पास रीचेबल नहीं है, ठीक है। तो अब राउटर 5 पे करो सो IP BGP। इसके अंदर BGP की प्रिफिक्सेस के अंदर 1.1.1 रीचेबल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि R4 को पता है कि उसका नेक्स्ट हॉप कैसे जाना है, क्योंकि ये देखो इसका कह रहा है 2.2 के लिए 4 पे जाना है, 4 के बाद ये बता नहीं रहा है। और R5 के ऊपर भी करते हैं तो ये कह रहा है 12.1 पे जाना है, लेकिन 12.1 के लिए इसको पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे राउटर 2 के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और वो होगा राउटर राउटर BGP के अंदर ही चेंज करना है। BGP 2 खुद का ऑटोनोमस सिस्टम है इसका, राउटर BGP 2, और इसका हमने बोल दिया आपका नेबर कौन है 4.4.4.4, और नेक्स्ट हॉप कौन होगा सेल्फ, नेक्स्ट हॉप कौन हो गया सेल्फ। और सेम चीज़ हम करने वाले हैं डू शो हिस्ट्री, और ये चलते हैं हम 4 के ऊपर एंड कैंसल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पे चलते हैं, हमने इसको बोला राउटर BGP, और नेक्स्ट हॉप कौन होगा खुद के लिए 2.2.2.2, नेक्स्ट हॉप सेल्फ खुद ही होगा नेक्स्ट हॉप के लिए, ठीक है। एंड देन अब वेरीफाई करते हैं सो IP BGP। अब अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, कोई पाथ नहीं आ रहा था, तो अब हम चेक करते हैं टू सो IP BGP। अब हमें मिल रहा है 2.2.2.2 के लिए, तो हमें पाथ मिल गया। सेम चीज़ अगर आप करोगे 200 IP BGP आप चेक करोगे 2 के ऊपर, तो वहाँ पे दिख जाएगा हमें 4 के लिए जाने के लिए। अच्छा 4 के लिए ऑलरेडी पाथ मिल रहा था यहाँ पे ना, 4 के लिए ऑलरेडी बेस्ट पाथ है हमारे पास इंटरनल BGP से, ठीक है। इंटरनल BGP से बेस्ट पाथ है, बेस्ट पाथ वैलिड बेस्ट पाथ इंटरनल BGP। और हम चेक करते हैं सो IP राउट BGP है, सो IP राउट BGP। तो BGP के अंदर हमारे पास प्रीफिक्सेस आ रहा है 1, जिसके लिए 45.4 पे जाना है। इसके बाद अब चेक करें पिंग 1.1.1.1। अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन का कुछ होगा तो हो सकता है, अभी हमारे पास रीचेबिलिटी नहीं है। अब राउटर 3 45.4 है, राउटर 3 के ऊपर चलते हैं हम। उसके ऊपर भी एक काम करते हैं, एक लूप बैक ऐड कर देते हैं सो दैट हमारे पास पता रहे। इंटरफेस लूप बैक 0 IP 0 नो शट, हमने कर दिया, लूप बैक एड्रेस ऐड कर दी। अब इसको भी हम OSPF के अंदर IP नहीं आएगा एड्रेस। अब राउटर OSPF1 नेटवर्क 3.3.3.0 एरिया 0, ठीक है। डू सो, और एक काम करते हैं, जब इन दोनों के बीच में BGP है तो इसके ऊपर भी BGP कर देते हैं। एग्जिट एक इंटरनल BGP भी हो जाएगी और एक्सटर्नल। तो अब इंटरनल BGP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वही है राउटर BGP टू नेटवर्क, नहीं अब इसको हम बोलते हैं नेबर। तुम्हारा नेबर कौन है, नेबर है तुम्हारा 2.2.2.2 रिमोट AS 2, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं इसके साथ ही सोर्स अपडेट सोर्स, अपडेट सोर्स लूप बैक 0, ठीक है। डू शो
हिस्ट्री। अब हम ज़रा सा चेंज करेंगे, इसमें 2 की जगह 4 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब सेम राउटर 3 के ऊपर हो गया और राउटर 2 के ऊपर भी चलते हैं। राउटर BGP2, अब नेबर है यहाँ पे एंड नेबर है यहाँ पे 3, और इसका 3 के लिए नेक्स्ट हॉप सेल्फ होगा। नेबर 3.3.3.3 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। BOR, ठीक है। अब बचता है राउटर 2 के ऊपर भी हो गया कॉन्फ़िगरेशन, एंड राउटर 4 के ऊपर भी सेम चीज़ 3 के लिए बोल देते हैं। एक सेकंड, डू सो हिस्ट्री, एंड इसमें से हमें एक कमांड हटानी है। राउटर 2 का हो गया, एंड देन लेट्स गो ऑन राउटर 4। राउटर 4 पे जाते हैं। नेबर ओ के बीच में यू नहीं था, ठीक है, ये हो गया। अब चेक करते हैं राउटर 3 के ऊपर, अभी हमने चेक किया था सो IP BGP, तो कुछ आ रहा था क्या? 200 IP, ओके, हमने चेक नहीं किया था। 200 IP BGP, अब हमने चेक किया तो 1.1 के लिए भी आ रहा है, 2.2 के लिए भी आ रहा है। 2.2 के लिए 1.1 के लिए नेक्स्ट हॉप कौन सा है? खुद का। अब राउटर 2 से अगर पिंग करते हैं 1.1.1.1 को, तो पहले हमारे पास क्या रिप्लाई आया था, चलो याद नहीं है, तो आया नहीं था, चलो कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। डू पिंग 1.1.1.1, तो 1.1.1.1 पिंग हो रहा है राउटर 2 से। अब यहाँ पे भी प्रीफिक्स आ रही है 1.1.1 के लिए, ठीक है। डू पिंग 1.1.1.1, अभी भी नहीं आ रहा है। राउटर 3 से चेक करते हैं। डू पिंग 1.1.1.1, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप चेक करो यहाँ पे स्वाइपी राउट, कहाँ पे? राउटर पे, क्योंकि तभी पता चलेगा हमें कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास 12 की इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4 का है, 3 का है, 4 का है, 2 का है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नहीं है। अब एक काम करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ भी भेजेंगे, डीबग पैकेट भी करेंगे, और एक काम करते हैं, इस पे चलते हैं राउटर 5 के ऊपर। शो रन सेक्शन IP BGP, सॉरी सेक्शन की जगह IP की जगह राउटर BGP। तो हमने BGP के अंदर क्या बोला है? अभी यही प्रीफिक्सेस हैं। अभी इसके अंदर हमने राउटर 3 के ऊपर एक ही है जो एक्सटर्नल है, जो हमने बोला है 545.4 जो है आपका रिमोट 2 है, नो ऑटो समराइजेशन है। अब यहाँ पे करते हैं सो IP BGP, सो IP BGP कर रहे हैं। 1 और 2 की इन्फॉर्मेशन आ रही है, 45 की इन्फॉर्मेशन राउटर 1 के ऊपर आ रही है। शो IP BGP 45 पे पहुंचने का इसके पास कोई भी पाथ नहीं है। तो राउटर 5 के ऊपर चलते हैं। राउटर 5 के ऊपर बोलते हैं हम इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 3, और आप एक काम करो, नेटवर्क जो है आपका BGP का नेटवर्क नहीं है एडवर्टाइज, तो हम BGP का नेटवर्क एडवर्टाइज करा देते हैं। 45.0 मास्क
मास्क 255.255.255.0। अब चेक करते हैं कि अब कुछ आ रहा है क्या। 45 तक पहुंचने के लिए आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास 200 IPBGP अभी हमने पहले चेक किया था। अब 45 तक जाने के लिए इसके पास डिफ़ॉल्ट रूट हो गया। तो 45 ऑलरेडी हमारे BGP में नहीं था, हमने ऐड कर दिया। अब आप राउटर 1 पे चेक करेंगे 100 IPBGP, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देन आप यहाँ पे चेक करोगे 100 IP राउट, तो आपको राउट में भी दिख रहा है कि BGP की। अब स्पेसिफिकली BGP का कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड थी, इसके अलावा BGP बी इन द सेंस BGP, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 का है, 192 का है एंड 0 का है। अगर अब आप राउटर 5 से राउटर 1 को पिंग करेंगे, क्योंकि 44 तक पहुँचने का इसको रास्ता मिल गया, तो यहाँ पे करते हैं डू पिंग 1.1.1.1, रिचेबल हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा IBGP का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, 1 by 1। इनेबल शो रन। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था, और साथ साथ ही हमने किया था IP एड्रेस इसका इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन किया था राउटर 1 के ऊपर। देन हमने एक राउटर इसको AS1 में डाला था। सिंक्रोनाइजेशन ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और BGP लॉग नेवर चेंज, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कमांड्स थी जो हमने यूज़ नहीं करी है। इसके बाद हमने क्या किया, 1.1.1 को BGP में एडवर्टाइज़ करा दिया। तो हमने BGP 1 के अंदर बोला कि नेटवर्क ये जो है ये BGP का पार्ट है, और इसका जो नेबर है वो नेबर कौन होगा, 12.2 हमने बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं टू शो रन। तो अगर आप यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक लूपबैक कॉन्फ़िगर किया है 12.2 एंड 23.2 कॉन्फ़िगर किया है, 12.2 एंड 23.2। इसके अलावा फिर हमने क्या किया था कि OSPF कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, ठीक है। OSPF कॉन्फ़िगर क्यों किया था, क्योंकि इंटरनल है, तो इंटरनल हम कुछ भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं। तो इस वजह से हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया था, राउटिंग प्रोटोकॉल दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल पार्ट था हमारा राउटिंग के लिए, जस्ट फॉर राउटिंग पर्सपेक्टिव। तो हमने पहले चेक किया कि OSPF के अंदर हमने एडवर्टाइज कराया 2 को, क्योंकि इसका 2 का लूपबैक एड्रेस 2 था यहाँ पे, और इसके साथ ही 23 का जो है वो 23 वाला जो नेटवर्क है वो एरिया 0 में डाल दिया। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है BGP के अंदर हमने क्या बोला कि 2 का जो नेटवर्क है वो BGP का भी पार्ट है, ठीक है, BGP का पार्ट है। लेकिन 3 जो है वो रिमोट AS3 कौन से पे कॉन्फ़िगर है, इस पे, इसका नेबर कौन है 23.2। तो हमने बोला 3 जो आपका नेबर है वो कौन सा रिमोट का पार्ट है, रिमोट AS2 का पार्ट है। और 3 पे जाने के लिए नेक्स्ट अपडेट सोर्स क्या होगा, लूपबैक 3, इससे अपडेट लेगा, ठीक है। सोर्स कौन सा होगा, अपडेट सोर्स कौन है, लूपबैक 3, कौन, BGP राउटर 3 का, BGP का अंदर जो BGP 2 है उसके अंदर। सिमिलरली हमने 4 के लिए बोला, ठीक है। 192.168.12.1 वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर है, ये हमारा रिमोट AS के अंदर है, तो ये BGP का एक्सटर्नल BGP का पार्ट हो गया। नोट और समरी हमने ऑलरेडी इनेबल कर रखी थी, और बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है डू बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, डू सो रन। अब यहाँ पे चेक करते हैं राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 के ऊपर IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन था, और इसके बाद चलते हैं OSPF के पार्ट में। तो OSPF में आपको दिख रहा होगा कि OSPF में हमने क्या क्या एडवर्टाइज कराया है, 24 एंड 34, 23 एंड 3 का सबनेट। तो 3 वाला इसका ये भी राउटर है, ये भी है, इसका यहाँ पे लूपबैक जो है, ये तीनों को एडवर्टाइज करा दिया हमने OSPF के अंदर। OSPF के अंदर बाद में बोला कि हमें चलो OSPF BGP भी कॉन्फ़िगर करना है, तो ऑटोनोमस सिस्टम पार्ट 2 का मेंबर है, तो इसके लिए हमने बोला कि आपका जो 2.2.2 के लिए है वो रिमोट 2 का AS है, और 4.4 रिमोट 2 का AS है, और इन दोनों का अपडेट कहाँ से मिलेगा, इन्हीं दोनों के सोर्स से, ठीक है। हमने इतना बोल दिया इसको, तो ये इंटरनल पार्ट हो गया। देन राउटर 3 के ऊपर चलते हैं, डू शो रन। डू शो रन थोड़ा सा एक बार और स्पेस कमांड। IP एड्रेसेस जैसे सेम सब में कॉन्फ़िगर किया था हमने यहाँ पे वही कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे जैसे 4 के लिए बोला, तो 4 तो सेल्फ पार्ट है, ठीक है, 2 AS2 का पार्ट है, 3 AS3 का पार्ट है, 45.5 जो है हमारा रिमोट AS3 है, तो ये EBGP का पार्ट हो गया। तो हमारा BGP ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और EBGP के लिए, एक्सएल BGP के लिए हमने बोल दिया रिमोट AS जो है आपका
दूसरा वाला सबनेट बस ये इनेबल कर दिया है। तो राउटर 4 के ऊपर हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अब बात आती है राउटर 5 की, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते, डू शो रन, ठीक है। अब यहाँ पे है 45 वाला EBGP, और राउटर 1 में भी देखोगे छोटी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि वहाँ पे OSPF EIGRP नहीं है। 45 हमारा खुद का नेटवर्क है जो खुद के नेटवर्क से था, ठीक है। 45 का खुद का नेटवर्क है, और इसके साथ साथ ही हमने बोला कि 45.4 जो है ये आपका दूसरे BGP रिमोट AS के अंदर है, रिमोट AS है उसके अंदर है, क्योंकि राउटर AS का पार्ट है। BGP एक ही कन्फिगर होगा, मल्टीपल BGP कन्फिगर होती नहीं है। तो ये हमें दिख गया, ठीक है। ये ऑटोनोमस सिस्टम है, और आप जब चेक करोगे तो रीचेबिलिटी के लिए आपको वही है, शो IP राउट करिए, डू शो IP राउट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन में 1 पे जाने के लिए, 2 पे जाने के लिए और 4 पे जा रहे हो, तो आप यहाँ से 3.3.3.3 चेक करते हैं। 3.3.3.3 रीचेबल अभी पार्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको OSPF के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे आप चेक करोगे 3 का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर आप इसको 3 का भी पार्ट बना देते हो तो एक काम करते हैं, 2.2.2 है ना, तो नेटवर्क डाल देते हैं इसमें, राउटर BGP नेटवर्क 3.3.3.0 मास्क 0। अब आप चेक करो, हो गया रीचेबल। तो ये चीज़ें नहीं जो आपको चेक करनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डू शो IP राउट चेक करोगे तो आपके पास 3 के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 3 पे भी जाने के लिए 45.4 है, जो प्रीफिक्सेस है वो यूजेबल है। तो ये होता है जनरली EBGP और IBGP के अंदर। हमने क्या किया है, आप दोबारा से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने चलाया है OSPF 1, ये EBGP, ये भी EBGP है, ठीक है। और सभी जगह हमने राउटर BGP भी चलाया है इन तीनों राउटर्स के ऊपर। तो एक तो चला हमारा BGP, दूसरा है OSPF 1 BGP AS के अकॉर्डिंग, लाइक 1, 2 एंड 3, और हमने उसको एडवर्टाइज कर दी है, साथ साथ ही हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो ये था एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। इसी में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। और चलते हैं अब नोट्स के ऊपर। तो हमने नोट्स में भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ तक है। वेरिफिकेशन के लिए हमने ये यूज़ किया था। सो IP BGP चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, रीचेबिलिटी हमने चेक कर ली और एज इट इज़ ही हमने काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेबरशिप के लिए, ठीक है, BGP नेबर एजेंसीज़। तो BGP नेबर एजेंसीज़ के अंदर है BGP नेबरशिप कैसे बिल्ड करता है। जैसे कि ये IBGP का पार्ट था, इंटरनल BGP का था, तो उसने कैसे नेबरशिप एजेंसीज़ की है। जैसे इसने अपडेट भेजा, फिर एक अपडेट भेजे, ऐसे तो चलता रहेगा। तो कोई एक ब्लॉक करेगा, तो ठीक है BGP ने ब्लॉक कर दिया, तो इसके कुछ एल्गोरिथम होती है, जैसे x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/2, ठीक है। तो ये फार्मूला है, वैसे हम कन्फिग्रेशन करके देखेंगे बाद में। और इसके साथ ही हम चलते हैं BGP के अंदर, एडवर्टाइज के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हमें। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल जो चल रही होती है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम। तो वो भी हम करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि कल होगी, एंड मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। BGP नेक्स्ट हॉप सेल्फ अभी जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि नेक्स्ट हॉप सेल्फ हमने यूज़ नहीं किया है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ किया था हमने, ठीक है, एक जगह हमने यूज़ किया था, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन में दिख नहीं रहा होगा। देखते हैं, लेट्स सी, कहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ। अगर ये राउटर 4 है, ठीक है, तो 4 पे अगर जाना है, नेवर बोला मैंने, अगर 4 पे जाना है और 2 पे जाना है तो आपका नेक्स्ट हॉप कौन होगा, खुद ही होगे। सेम चीज़ अपने 2 पे किया है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ होता क्या है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको कैसे एडवर्टाइज करना है नेटवर्क को। नेक्स्ट हॉप सेल्फ क्या है, देख लो कि हमने नेटवर्क हटा दिया, लेकिन उसके ऊपर जाना है तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ ही होगा, या फिर आप राउटर को एडवर्टाइज करा सकते हो।
तो वो भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ सेल्फ क्यों यूज़ करते हैं वो भी चेक कर लेंगे। एंड देन नेवर एजेंसीज़ के स्टेट्स क्या क्या होते हैं, जो कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे ये तो आप पढ़ भी सकते हो, नॉर्मल है, ठीक है। एंड देन मैसेजेस हैं जो वायरशार्क पैकेट कैप्चर करते हैं, इसमें 4 टाइप के मैसेज देखने को मिले थे हमें, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और मैंने भी एक वायरशार्क का यहाँ पे पीकैप इनेबल किया हुआ है, तो हम यहीं पे पढ़ के देखेंगे, साथ साथ ही कन्फिग्रेशन के टाइम पे वो हम देख लेंगे और ये हो जाएगा। और एजेंसीज़ के लिए ट्रबल शूटिंग क्या क्या है वो हम देख लेंगे। 4 टाइप की ट्रबल शूटिंग है। सिमिलर वे में बीजीपी राउट एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो तो ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें यूज़ कर ली है, एंड आप लोगों को ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आई विल हेल्प यू इन दैट। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आप तक अभी तक यूट्यूब चैनल एज वेल एज कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया है तो आप वो कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट एज सून एज पॉसिबल। बाय।